Hello students, today we will study chapter 10, that is respiration in organism, and the topic we will cover, that is type of respiration. So respiration क्या है? आप सबको पता है कि जब भी हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? वी टेक फूड. तो हमें भूख क्यों लगती है? Why we feel hungry after regular interval of time? बार बार हमें भूख क्यों लगती है? अब इसका आंसर क्या है कि जब हमें भूख लगती है तो हमने क्या खाना है? फूड खाते हैं. तो जो फूड है इसका मतलब हमें क्या देता है? एनर्जी. तो एनर्जी किस लिए? हमें चलने के लिए, फिरने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, हमारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए, हमारी इवन कि जब हम स्लीप करते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो हमें किस लिए चाहिए? अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए वी फील हंग्री ऑन रेगुलर बेसिस. तो कभी बार बार हमें जो है भूख लगती है. तो जिसके लिए हम देखते हैं कि हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं. तो ये सब जो हम खाते हैं तो इससे क्या है? एनर्जी की जो सप्लाई है हमारी बॉडी सेल्स को वो मिलती रहती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. तो विदाउट फूड हम सरवाइव कर सकते हैं? नो. मीन्स हम काम कर सकते हैं? नो. तो बिना फूड के हम कोई भी काम नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये हुआ कि फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने का मेन सोर्स है. तो ये जो एनर्जी है, ये फूड हमें किस तरह से, हाउ फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, तो किस तरह से हमें एनर्जी फूड जो है प्रोवाइड करवाता है. तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नेम है रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं. जब फूड न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो एक प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जहाँ हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ फूड जो है एनर्जी रिलीज करता है. तो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए. तो ऑक्सीजन जो है फूड न्यूट्रिएंट के साथ जब मिलती है तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है. तो उससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, using it for release of energy by oxidation of food and elimination of waste like carbon dioxide and water. तो हमें क्या समझ में आया कि जो फूड है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अब जो रेस्पिरेशन है इसके दो प्रोसेसेस होते हैं, इसके दो पार्ट हैं. पहला पार्ट जो है रेस्पिरेशन का उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग. अब ब्रीदिंग आपको पता है, जब आप ब्रीद करते हो तो आप क्या करते हो? ऑक्सीजन जो है उसे इन करते हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हो? आउट करते हो. तो ये जो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. तो सेकंड पार्ट जो है रेस्पिरेशन का, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? हियर सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? सिंपल फॉर्म में. तो सिंपल फॉर्म कौन सी होगी? जो ग्लूकोज होगा. मॉलिक्यूल्स विच द सेल यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी. तो
तो इसके लिए हमारी ये केमिकल इक्वेशन इस तरह से बनती है। ये देखिए, फूड जो है किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में C6H12O6। और हमने अब साथ में क्या, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है साथ में ऑक्सीडाइज कर रही है इसको, और रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस रिएक्शन इज रिवर्स टू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल रिवर्स ये रिएक्शन है। उसमें क्या था, हमने ये ऐड किया था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी और क्लोरोफिल की हेल्प के साथ, तो बना क्या था हमारा ये ग्लूकोज। अब क्या है, ग्लूकोज हमने लिया हुआ है, खाया हुआ है, तो उसको ब्रेक डाउन होना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और हमें उस फूड से जो हमने खाया उससे मिलेगी एनर्जी। नाउ जो रेस्पिरेशन है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यूज होता है किसका, ऑक्सीजन का। एंड दूसरी टाइप जो है रेस्पिरेशन की, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन का, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जूस के भी रेस्पिरेशन होती है। आप बिलीव कर सकते हो कि बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होगी। यस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर होती है। तो हम इसको डिटेल में कैसे देखते हैं। तो जो पहली एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें जो फूड है ग्लूकोज विद ऑक्सीजन डिवाइड होगा, ऑक्सीडेशन के बाद किस में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी। तो इसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब दूसरा मैंने आपको बताया विदाउट, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर की जगह जहाँ पे अल्कोहल निकलेगा और इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। ये कहाँ होता है, सिंगल सेल जो हैं जैसे यीस्ट में, और इनको हम कहते हैं एनारोब्स कहते हैं। तो इसमें जो ग्लूकोज है अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देगा, और ये जो एनर्जी होगी कंपैरेटिवली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उससे बहुत कम होगी। और इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, हमारे मसल सेल्स के अंदर। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी की डिमांड जो है बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है टू द मसल सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं। तब क्या होता है, जो मसल सेल होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये जो एनारोबिकली रिलीज करते हैं एनर्जी, तो ग्लूकोज जो है तब कैसे डिवाइड करेगा, ब्रेक डाउन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा जहाँ पे, और साथ में निकलेगी एनर्जी। अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये कलेक्ट हो जाता है, तो हमें हमारी बॉडी के अंदर, और हमें मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। आपने कभी एक्सरसाइज जब बहुत ज़्यादा रनिंग की होगी तो नेक्स्ट डे आपकी लेग्स में बहुत पेन होती है, और आप फील करते हो कि पता नहीं क्या हो रहा है लेग्स के अंदर। तो वो क्या होता है, एक्चुअली क्रैम्प्स पड़ गए होते हैं। और वो क्रैम्प्स किस वजह से पड़ते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स ने ज़्यादा एनर्जी की नीड थी और सप्लाई जो थी ऑक्सीजन की कम थी, एनारोबिकली रेस्पायर किया, और जिस वजह से हमें क्रैम्प्स पड़े और लैक्टिक एसिड जो है एक्युमुलेट हो गया हमारी बॉडी के अंदर। अब इससे रिलीफ के लिए, जो क्रैम्प्स हैं इससे रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, जहाँ तो हमें बॉडी को मसाज करना चाहिए, जहाँ हमें वार्म वाटर के साथ बाथ करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो ये जो है क्रैम्प्स जो हैं रिमूव हो जाएंगे और हमें मिलेगा रिलीफ। और जो हम कह सकते हैं हॉट वाटर जो बाथ है, जहाँ जो मसाज है, ये क्या करता है, इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और जिससे क्या होगा, सप्लाई जो है ऑक्सीजन की मसल सेल को ज़्यादा मिलेगी, और इससे क्या होगा, हमारे फूड का जो है कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा लैक्टिक एसिड का,
तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज होगा और हम ठीक फील करेंगे। तो ये थी हमारी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने समझा कि एरोबिक दो तरह की रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा ऑक्सीजन का यूज होता है, साथ में निकलता क्या है, एनर्जी जो है वो ज़्यादा निकलती है, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। अब दूसरी जो थी एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता और एनर्जी तो रिलीज होती है पर कितनी कम एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें वाटर जो है नहीं निकलता, इसमें अल्कोहल निकलता है। तो अल्कोहल के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी निकलता है। तो ये हुआ डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। हम सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, पर हमारी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज के टाइम में हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट वगैरह, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स का हम कल करेंगे। तो आज आपने रीडिंग करनी है 103 एंड 104 पेज की, अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और साथ साथ आप पूरा पढ़ा करो, तो जिससे जो है आपको बाद में फ़ायदा मिलने वाला होता है। तो रीडिंग जो है आपकी मस्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार भी वॉच कर सकते हो, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो पीछे एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन को ट्राई करना। थैंक यू।